जो ज़्यादा गरीब बच्चे होते हैं उनके मित्रों की संख्या भी बड़ी कम होती है। उन लोगों से जल्दी कोई मित्रता करना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो गरीब होते हैं, वो किसी को दे नहीं सकते, इसलिए उनके ज़्यादा मित्र नहीं होते हैं। उसी तरह की कहानी है जयश्री की। जयश्री गरीब होती है, फटे कपड़े होते हैं, फटी चीज़ें होती हैं, उसके पास कोई चीज़ नहीं होती, तो उसके मित्र नहीं बन पाते। वो बहुत कोशिश करती है कि उसके मित्र बन जाएं, वो भी मित्रों के साथ हंसे खेले, वो भी, लेकिन उसके मित्र नहीं बनते हैं, क्योंकि सारे मित्र उसके बगल बैठने से भी शर्माते हैं। तो जो बच्चे उसके मित्र बन चुके हैं, मान लो छोटे मोटे, तो उससे स्वार्थ पूर्ति के लिए मित्र बनते हैं खाली। जैसे उसकी कॉपी लेना है, उससे कोई काम कराना है। जयश्री को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जयश्री क्या कर सकती है। जयश्री से सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। किसी के घर में अगर मान लो घर में अशांति है, तो किसी घर में चली गई थोड़ी देर के लिए, तो उसके रिश्तेदार होते हैं, उससे खूब काम कराते हैं, कपड़े धुलाते हैं, बर्तन मंजवाते हैं, पूरा घर साफ कराते हैं, मकड़ी के जाले हटवाते हैं। जैसी बेचारी ये सोच के करती है कि चलो इनके घर में कुछ दिन 2-3 दिन रहने को तो मिल जाएगा, घर में तो बड़ी अशांति है, घर में तो मारपीट सब लगी रहती है, मम्मी पापा लड़ते रहते हैं। एक तो गरीबी, घोर गरीबी, ऊपर से लड़ाई, छोटे छोटे भाई बहन भी बड़े परेशान रहते हैं। छोटा भाई भी भागा भागा फिरता है इधर उधर, लेकिन वो फिर भी इधर उधर बाहर बाहर बैठ के कैसे भी पढ़ाई कर लेता है अपनी, और पढ़ने में बहुत होशियार होता है। छोटी बहन होती है, वो बीमार हो जाती है, उसको न ठीक से दूध मिलता है, न दवाई मिलती है, न खाना मिलता है, और कमज़ोर हो जाती है। उसका शरीर तो शुरू से ही कमज़ोर होता है, जब उसका जन्म होता है तभी वो दम दुबली पतली होती है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है वो। और जयश्री जो है बेचारी संघर्ष करती रहती है। जयश्री होती है डरपोक। क्या होता है कि ज़रा सा भी उसको कोई देख लेता है तो वो डर जाती है। ऊपर से जो है शरीर में बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं उसके, उन परिवर्तनों को देख के जयश्री डर जाती है। उन परिवर्तनों को देख के जयश्री कांप जाती है कि अरे ये मुझे क्या हो गया, ये मेरे शरीर में ऐसे कैसे हो रहा है, ये मुझे ऐसा कैसे हो रहा है। उसमें भी उसको कोई ज्ञान नहीं, उसको भी परेशानी है, लेकिन वो अपनी माँ से सब बताती है, कहती है मम्मी मुझे ऐसा हो रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है, मम्मी उसकी समझाती है, बेटा सबको ऐसा ही होता है, ये एक नारीत्व की निशानी है। अब तुम नारी बन चुकी हो, अब तुम नारी बन चुकी हो, ये एक नारीत्व की निशानी है। एक उन्होंने समझाया उसको, तब उसकी समझ में आया कि हाँ ऐसा भी होता है। लेकिन भाई उसने 10 पास किया किसी तरह, 10 में सेकंड डिवीज़न के नंबरों से, दूसरी बार में वो पास हुई। एक बार बीमार पड़ गई, वो फेल हो गई, परीक्षा अच्छी नहीं हुई। दूसरी बार की परीक्षा में उसने सेकंड डिवीज़न में पास किया। अब जब सेकंड डिवीज़न में पास हुआ, घर के लोग बड़े खुश हुए। बहन है, बहन भी 8 क्लास में पास हो गई। अब भाई हो क्या, अब उसके पापा फिर कतराने लगे, कहने लगे यार आगे की पढ़ाई मत कराओ इसको तो पराए घर जाना है, इसको तो शादी करनी है, ये तो दूसरे घर चली जाएगी, क्यों इसको पढ़ा रहे, पढ़ाओ तो लड़के को पढ़ाओ, इसको क्यों पढ़ा रही हो तुम। लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी छोटे में शादी हो गई थी, हम इसकी छोटे में शादी नहीं करेंगे, हम इसको पढ़ाएंगे। और मौसी के पास जाती हैं, मौसी से कहती हैं देखो मौसी मेरे पास पैसा नहीं है, बिटिया की फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। मौसी पैसे देती हैं, कहती जाओ बिटिया को फॉर्म भरो, जाके बिटिया को ठीक से पढ़ाओ, और वो फॉर्म भरती हैं। उसकी मम्मी जयश्री की फॉर्म भरती हैं, जयश्री
11वीं क्लास में जाती है, बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है, लेकिन उसको एक तकलीफ़ होती है बस, उसकी मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती। जैसे अच्छी चप्पल, साधारण ही चीज़ उसको नहीं मिलती है, साधारण ही कपड़े नहीं मिलते हैं, साधारण चप्पल नहीं मिलती, साधारण ही चीज़ें नहीं मिलती है, जो एक तरह से साधारण होती है, जो हर लड़कियों को दी जाती हैं, वो जैसी को नहीं मिलती है, जैसी उसी सोच में डूबती रहती है। ये देखो इसके पास कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे कपड़े पहन के आती है, वो कितने अच्छे से सामान लाती है, बस ये सोच भी नहीं होनी चाहिए। जो पढ़ रहा है उसको सीधे पढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ें तो बाद में भी मिल जाएंगी, लेकिन जो अभी का समय है, जो अभी की पढ़ाई लिखाई है, वो बाद में नहीं मिलेगी। इसलिए हम लड़कियों से ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे चाहे फटे कपड़े हो, चाहे फटी चप्पल हो, चाहे फटे जूते हों, लेकिन तुम ठीक से सूझबूझ करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाई से पढ़कर कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है तो ये सब चीज़ें तुमको आराम से मिल जाएंगी, बाद में भी मिल सकती हैं। और जयश्री इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि वो खुद से ज़्यादा दूसरों को देखती थी। लोगों ने सही कहा है कि किस्मत मौके बहुत देती है, लेकिन लोग उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, उस मौके को जाने देते हैं, अपनी परिस्थितियों को दोषी ठहरा देते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना होती है कि कोई आगे नहीं बढ़ पाता है और अपनी परिस्थितियों से हार मान जाते हैं और लोगों से पीछे रह जाते हैं। अब अगली कहानी कल सुनाएंगे।